रात अंधेरी बीत चुकी है। हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत अगर घर की लक्ष्मी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी तरीके से हमारे सीएम नरेश शर्मा जी की धर्म पत्नी जो हर सुख और दुख में एक को बंद करो, एक को बंद करो, उन्हें ऊंचाइयों तक लेके गई, उस ऊंचाई तक जहां पर पहुंचने में नरेश सर आप सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं साधना जी और छाया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमारी मैडम का स्वागत करें। लेकिन एक अहम कड़ी वो पिलर जो कंपनी को मजबूती का वो सहारा देते हैं, जिस सहारे के बिना कंपनी या कोई भी इमारत खड़ी होना बहुत मुश्किल होता है। तो भारद्वाज जी, गुप्ता जी और समेश जी का स्वागत खुद कंपनी के मालिक और आप सभी के प्रेरणा स्रोत नरेश शर्मा जी साथ में रश्मि मैडम खुद उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये वो मजबूत पिलर है जिन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की है और आज भी पूरे विश्वास के साथ कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो तालियों से, जोरदार तालियों से साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बातों से कर लेंगे, कर सकते हैं अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, करूंगा अपने भी ये ख्वाब जो अशेष है। मैं जल्द सारे लोग आकर के हमारे सीएम सर को मोमेंटम दे करके उनका स्वागत करें।
पेशे से पत्रकार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ CMD सर का, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं थोड़ी देर मंच में बोल सकूँ आप लोगों के सामने। और मैं कोशिश करूँगा, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा हाई फाई बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मीटिंग में आज थोड़ा सा योगदान मैं अपना भी देश को चाहूँगा। महिला शक्ति से जिसे देखकर मुझे पहले से दूर से ये पता लग गया था बगैर इवेंट शुरू हुए कि भाई ये तो जीतेगी। ऐसा इवेंट काफी मेहनत का इवेंट था, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ छाया जी को। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे आप छाया जी का, क्योंकि इन्होंने जीत हासिल की है। जीत चाहे कोई भी इवेंट में हो, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, जीत होती है। और आपकी जोरदार तालियों से ये लेमन रेस की दौड़ में फर्स्ट आई है छाया जी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको नींबू काटना अच्छी तरह से आता है, रसोई में ये काफी एक्सपर्ट है, इसलिए इनको पता था कि नींबू की ढाल कैसे छुटाई जाती है, और उन्होंने अच्छी तरह उसको ऊपर विजय प्राप्त की। अब नेक्स्ट लेमन रेस विजेता एक ऐसे तेज तरार खिलाड़ी को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जिसने कि बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी बाधा के बड़ी आसानी से उस इवेंट को जीता। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर प्रवेश जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही जिस हिसाब से ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में विजेता घोषित हो, तो बड़ा अच्छा आज आप लोगों के बीच में आकर लग रहा है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम हमें भी देखने को मिलते हैं। हमारा काम तो ऐसा है कि हम दिन हो या रात हो, बस हमारा काम भटकना है रोडों के ऊपर, कभी कहीं। तो आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। नेक्स्ट अवार्ड जो मैं घोषित करने जा रहा हूँ वो अवार्ड है म्यूजिकल चेयर। देखिए कंपटीशन काफी टफ था कल का, हमने भी लाइव देखा उसका कंपटीशन को, और उसमें जजेस के सामने भी काफी प्रॉब्लम्स आई। जज भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि विजेता किसको डिक्लेयर करें, लेकिन कहते हैं ना कि हुनर को दबाया नहीं जा सकता, हुनर अपने आप सामने आ जाता है। और ऐसे ही हुनरबाज हमारे बीच में दो महिला शक्ति बैठी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों का हौसला बढ़ाएंगे जोरदार तालियों के बीच। मैडम अंजलि मैम, रंग 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 भरे मौसम में रंगीला मैडम जी। शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चला गया और कारवां भी ऐसा बढ़ा कि चाहे रामनगर हो चाहे ऋषिकेश हो, आज जितने भी रिजोर्ट वाले हैं हर वर्ष में लगभग 3 बार शर्मा जी का फोन का इंतजार करते हैं कि भी नरेश शर्मा जी का फोन आएगा, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आए। और डेली भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अरदास लगाना शुरू कर देते हैं कि उषोदा इंडिया निधि लिमिटेड आए तो हमारे द्वार पर आए, हमारे रिजॉर्ट में आए। लेकिन शर्मा जी को पता है कि कब क्या करना है, शर्मा जी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शर्मा जी ने के ऊपर उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस जीसस, उस भगवान का आशीर्वाद है, जिन्होंने इनके अंदर ये प्रेरणा डाली थी कि सामाजिक व आर्थिक विकास करने की जो भावना इन्होंने डाली। अपने सदस्यों के बीच में जो वित्तीय लेन देन का कार्य ये कर रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखते हैं। और इनके ही विशेष ध्यान पर इनको ये पता है कि हमारे सैनिकों में कितना दम है, कितना हौसला है, और कब इनको क्या चाहिए एनर्जी के लिए। कहते हैं ना कि कुछ खास आदमी ऐसे होते हैं
जिनका आशीर्वाद इतना अच्छा होता है किसी भी इंसान के लिए, मैं पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंसान के लिए, कि सच्चाई की राह उसको दिखाई देने लगती है, कामयाबी का रास्ता उसको दिखाई देने लग जाता है, और जो जहां भी कार्य करते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक होती है जननी, एक होती है जन्मभूमि, दोनों खूबसूरत होते हैं, लेकिन एक खूबसूरती में इनसे भी ऊपर होती है कर्म भूमि। जहाँ इंसान अपना कार्य करता है तो अपनी कर्म भूमि में अपना नाम रोशन करने वाले, अपने कर्म भूमि के लिए अपना सर्वस्व योगदान देने वाले, और जिनको तो ऐसी शख्सियत से ऐसी प्रेरणा मिली कि आज वो दिन देखते ना रात देखते अपनी कंपनी के लिए भी कहीं भी आने जाने की उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर कैपेसिटी है, और कुछ भी करने के लिए वो अपनी कंपनी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, जो कि हमारे रेस्पेक्टेड CMD मैम, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम जी को सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं, जो कि अपने तहे दिल से सम्मान करना चाह रहे हैं हमारे सुप्रीमो, हमारे जो सार्जेंट यहाँ बैठे हैं, उनका मिस्टर गुलाब। अच्छा लगेगा यहाँ पर। तुम स्वयं अकेले हो काफी। तालियां अपने जीवन पहले आपको बोला था कि किसी भी मीटिंग को सक्सेस करने का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो ये तालियां। आप तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मीटिंग का मजा भी तभी है जब हमें में तालियां बजती है। बहुत बढ़िया गुलाम जी। जोरदार ताली हो जाए, बच्ची का हौसला बढ़ाए, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। ऐसा सम्मान तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये वो लड़की है, वो शख्सियत है जो कि आज में अच्छी तरह से बनती है। आज मिलेंगे और जब भी आप आप मिलेंगे, कोर्ट देखिए, आप मिलेंगे, कार्य से आपको अवगत कराती है। पूर्णिमा जी का आज यहाँ स्वागत किया जा रहा है हमारे डायरेक्टर साहिबा रजनी मैडम के द्वारा, और जोरदार तालियां आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। आप लोगों के बीच में मानसी मौजूद है। मैं चाहूँगा मानसी एक बार फिर से दोबारा आए स्टेज पर। आया साइकिल फोन लगा के फोन बता, जोरदार तालियां हो जाए मानसी के लिए, क्योंकि ये दोनों बहनें पूरे सिस्टम को संभाले हुए हैं। इनके द्वारा आप लोगों का बिजनेस चलाया जाता है सिस्टम में। सबके दिलों पर राज करता है मिस्टर गुलाब। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी, कोई सार न दे। गुलाब जी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। ये कंपनी के बारे में जितने भी कंपनी के लिए इतनी कैपेबल है कि इनकी कार्यशैली पर कोई भी काफी छोटा बच्चा एक्टिव होकर अपनी प्रतिस्पर्धा जीती है, काफी एक्टिव हो चुकी है। मेरे कहने से आज देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर ये प्रतिज्ञा ये पढ़ करके जाओ कि जो जिस कार्य से संबंधित, जिस कार्य की वजह से आज आप यहाँ एकत्रित हुए उस कार्य से प्रेम करोगे तय दिल से। कर सकते हो? मैं गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी भर की खुशी आप कोई नहीं छीन सकता। जो कार्य कर रहे हो उस कार्य से प्रेम करना सीख लो। सोडा इंडिया लिमिटेड एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपकी झोली में रेस्पेक्टेड
नरेश शर्मा जी ने 25 अक्टूबर 2019 को डाल दिया था, लेकिन कहते हैं कि हीरे की परख चोरी होती है। जो चोरी की नजर रखता था उसने ये चीज को इस कंपनी को पहचाना, इस कंपनी की शक्ति को पहचाना, महत्वता को पहचाना, और आज वो शख्स आज की मीटिंग में वो सामने बुलाए जा रहे, सम्मानित किए जा रहे हैं। उनकी कार्यशैली को मैं नरेंद्र भारद्वाज सत नमन करता हूं, और आने वाले समय में रुसोदा इंडिया निधि लिमिटेड में उनके और भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट टाइम को इन्वाइट करने जा रहा हूं। देखिए, एक बार जब पहचान बन जाती है तो चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, उसकी कार्यशैली वो छुपाते हुए भी नहीं छुपा पाते। उनकी कार्यशैली उनको उजागर करने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने एक चीज ठान ली कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी मैटर पर कार्य करते हुए आज रुसोदा इंडिया निधि कंपनी में जो मुकाम हासिल किया है, और बार बार मुकाम हासिल किया, चाहे वो खेल हो या कोई और भी प्रतिस्पर्धा हो या फिर बिजनेस से तो साहिबा जो कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, वो हमेशा जिसने किसी को भी डरो सोने का अधिकार नहीं दिया, जब तक वो कंपनी में है सब सीना तान के चलते हैं, उनकी वजह से सम्मानित करने लगे हैं। आपके सामने है दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी प्रभावित हुए उनके अंदर खुद इतनी कैपेसिटी थी कि वो खुद इतने कैपेबल थे कि उन्होंने जैसे ही कंपनी में एंट्री की अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। मिलना चाहोगे ऐसे शख्सियत से? बुला लिया जाए तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करके जा रहा हूं हमारे चुड़बले से मिस्टर विकेश जी। विकेश जी आ जाइए, शर्माओ मत, आ जाओ। कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, खुशियां को खींच यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की है कि सब अपने फैमिली को भी लेके आए हो, अपने बच्चों को भी लेके आए हो, लेकिन शायद आप लोगों को एक बात पता नहीं कि मैं भी अकेला नहीं आया हुआ, मैं भी अपनी बिटिया को लेके आया हूँ। मिलना चाहोगे मेरी बिटिया से? बुला लो। आपकी जोरदार तालियों के बीच में अपनी बिटिया को इनवाइट कर रहा हूँ, जो कि आज किसी भी चैनल से उसका नाम पूछ सकते हो, कोई भी चैनल ये चाहता है कि वो शख्स मेरे चैनल में काम करे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ तेज पत्रकार रेखा तुगल। मेरी बिटिया है, आप लोगों को बता देता हूँ पहले। कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है, हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। टैलेंट तरीके से अंडरग्राउंड काफी अच्छा बिजनेस रुसोदा इंडिया निधि लिमिटेड को अपनी तरफ से दे रही है, और इसके साथ साथ उसके अंदर एक खासियत ये भी है कि वो दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकता। हर तरह के दुख को खत्म करने वाला, मोटिवेशन में माहिर, किसी को नर्वस नहीं होने देगा, जो भी इससे बात कर लेगा, ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच में है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो। आपके यहाँ ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं कि आपको खुद नहीं पता अपनी पहचाना बात क्या, आपके अंदर क्या हुनर है, क्या गुण है, आपकी कंपनी में कौन कैसी शख्सियत कार्य कर रही हो, उन सबको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा कि एक चैलेंज आज आप यहाँ से एक्सेप्ट करके जाए कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
क्योंकि खाना सब सेम खाते हैं, आटे की गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, वही पानी पीते हैं। तो क्या कारण है कि आज ये जो सेलिब्रिटी सामने आ रही है ये इनाम ले रहे हो और कई साथी मेरे सिर्फ तालियां बजा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये जो कार्य है, ये जो कॉन्सेप्ट है यशोदा इंडिया निधि लिमिटेड का, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखता। सिर्फ आपकी कार्यशैली पर खुद आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपनी पहचान किस रूप में बनानी है। आपके बीच में मैं चाहूंगा उस आदमी अब तक जो तालियां बची, हालांकि उन तालियों से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तालियां ही मीटिंग की जाती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उस आदमी के बारे में जो आदमी फुल्ली कैपेबल आपकी कंपनी के लिए है। शायद आप लोग अच्छी तरह जानते नहीं उसको, लेकिन बिजनेस बहुत बढ़िया देने लग रहा है। ऐवी नहीं आ रहे या कोई भी कुछ, हर आदमी का अपना महत्व है, हर आदमी का अपना योगदान है, लेकिन उस आदमी का योगदान विशेष है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर आरिफ। ये वो शख्स आपके सामने है जिसने कभी अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझा, जिसने कभी अपने आप को लाचार नहीं समझा, जिसने अपने आप को जिसके पैर है उनसे भी ज्यादा समझा है। इस आदमी की जितनी तारीफ है मेरे पास शब्द नहीं है, क्या व्याकरण में शब्दों में इसकी तारीफ में, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वो ये एक ऐसी प्रेरणा है हम सब के लिए, जो चाहता है, जो ठान लेता है, जिनको मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, लेकिन उस शख्स का मैं फैन हूँ। बहुत नाम सुना मैंने उस आदमी का, और उनसे भली भांति परिचित तो हूँ नहीं, लेकिन जब भी मिला हूँ वाकई वो आदमी अपनापन उसके अंदर नजर आता है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में अब आपके सामने आने जा रही है, जो कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत, सच्ची निष्ठा, दृढ़ निश्चय, सच्ची श्रद्धा, कोई भी इनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान नहीं लगा पाएगा। ऐसा शख्स आपके सामने मौजूद है जिसने यशोदा इंडिया निधि लिमिटेड के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया, अपना पूरा समर्थन हमेशा रखा। पता नहीं कितने आए कितने गए, लेकिन अटूट दीवार, दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति, क्योंकि अब जो आदमी आपके सामने या जो भी शख्सियत आएगा उनका अपना ही एक स्पेशल रोल है कंपनी में। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर राम। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, भले वो आदमी है जो बहुत पुराने आदमी है, अपनी कंपनी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम है, किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ऐसे रामपुर की हमारे बीच में मौजूद है इस समय। हर मैदान कुछ ना कुछ यशोदा इंडिया निधि लिमिटेड में नया करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि हमारी कंपनी यशोदा इंडिया निधि लिमिटेड वो काम हासिल कर सके, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी है और आपको ये भी पता है कि 100 में से 95 आदमी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आज के समय में। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारे हिस्से में आया यशोदा इंडिया निधि लिमिटेड के रूप में, और उसी का नाम रोशन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग में लगे रहते हैं। एक ऐसे शख्स मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ इस समय, जिसका नाम है अरुण चौधरी। तालियां बजाओ भैया, तालियां। शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। से समस्त मैनेजमेंट को प्रभावित किया और इनके कार्यशैली ने ही आज
उस मुकाम पर पहुंचाया है जिसके ये असली सम्मान के हकदार थे। अब मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने इन्वाइट करने जा रहा हूं जो अपनी मधुर वाणी में, अपने एक्सक्लूसिव स्टाइल में कुछ दो शब्द यहाँ कर बोलेंगे लिमिटेड सीमित समय के लिए और हमारा मोटिवेशन करेंगे, क्योंकि आप लोग जो बोलोगे वो औरों के लिए बिजनेस करने का आधार होता है, माध्यम होता है। आपके द्वारा दी गई शिक्षा औरों का मार्गदर्शन है। तो ऐसी शख्सियत अभी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है सुधीर जी। सुधीर जी एक बार आए और अपने दो शब्द हमारे सामने रखे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय CMD सर को पूरा नमस्कार। धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, और सोटिया परिवार को भी धन्यवाद, क्योंकि सोटिया में मैं जुड़ा लेकिन ज़्यादा कुछ करा नहीं, लेकिन अभी सर्वेश जी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। अब जैसे ये चलाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा काम करेंगे, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब कुछ करता होता आदमी तो बहुत कुछ बोलता है। तो आगे उम्मीद करूँगा कि बहुत कुछ करके और बहुत ज़्यादा बोलूँ। गोल्ड विनर। हाँ, जैसा सर ने कहा गोल्ड विनर, तो कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा दिखा के, ताकि CMD सर भी और मैनेजमेंट भी, तो सोटिया परिवार भी कि देखे हाँ भाई चलो इन्होंने कुछ बोला तो कुछ करके दिखाया। तो नेक्स्ट टाइम बहुत कुछ ज़्यादा बोलने को रहेगा। तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं सर्वेश सर को और CMD सर को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सुधीर जी, आपकी जो छोटी स्पीच लेकिन अति प्रेरणादायक स्पीच, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में देखिए, जो भी यहाँ आएंगे वो अपने आप में एक तोप है, वो अपने आप में अपना मुकाम हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने अपना लक्ष्य, अपना गोल निर्धारित कर चुकी है। उनकी एक एक वाणी, एक एक शब्द औरों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने के लिए काफी है। जो उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा वो उनकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव की नगरी में इस समय आप मौजूद हो, और यहाँ पे जो भी वाक्य जिसके मुंह से निकलते हैं वो सत्य निकलते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट शख्सियत जो हमारे बीच में आ रही है वो है ईश्वर दाई इंडिया लिमिटेड के हर एडवाइजर, हर मैनेजमेंट सदस्य और हर सदस्य की चेती मीरा देवी। तो रेस्पेक्टेड मीरा जी। थैंक यू सर। नमस्ते यशोदिया इंडिया। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चाय पानी अच्छे से किया है तो अच्छा होगा। मेरा नाम मीरा शर्मा, मैं इलाहाबाद की रहने वाली। बहुत काम किया और आदत है काम करने की। सपने तो बहुत बड़े नहीं थे, फिर भी यशोदिया ज्वाइन किया। लेकिन अब है कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन प्यार से। प्यार में बड़ी ताकत है, और पैसे की जरूरत किसे नहीं है। आप सब किस लिए आए हैं यहाँ? क्या सीखने? पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाया जाता है ये हम अपने हर हफ्ते की मीटिंग में सीखते हैं अपने सीनियर से। हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है। और एक साल काम करते हैं, फिर एक साल में एनुअल मीटिंग होती है। यहाँ क्या करने आए हैं? एंजॉय करने। तो जाहिर सी बात है कर ही रहे होंगे। अच्छा खाना, अच्छा रहना, और सबसे अच्छी बात है सुनना, जो दिल खोल कर रहे लोग। तो बहुत कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन फिर भी सबको थोड़ा थोड़ा पहचानती हूँ, जानने लगी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आप सबसे मिलकर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे सर्वे सर हमें रोज गाइड करते हैं, हमारे सुधीर सर। और सबसे बड़ी बात है, हर इंसान में गुरु भक्ति होनी चाहिए।
आप जिसको गुरु बनाओ, पीठ पीछे उसकी बुराई कभी मत करो। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, और मैंने ये बात इन्हीं से सीखी है। इन्होंने शर्मा जी को अपना गुरु बनाया है। तो हर बात, एक फोन आने पर जी सर आ रहा है। और आज एक गुरु मुझे और मिली है। मैं सबको बताना चाहूंगी, कोई छुपम छुपाई का खेल नहीं है, काम कर रहे हैं आपके साथ। एक गुरु और मिली है, हमारी रजनी मैडम, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जितनी तारीफ करूं कम है। तो मैं उनके सानिध्य में रहकर, सर्वेश सर, सुधीर सर, इनके सानिध्य में रहकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और 2028 में यहीं से कमाकर मैं XUV 700 लूंगी यहीं से। ये मेरा ड्रीम है और मैं करके दिखाऊंगा। आज के लिए जिसके इरादे मजबूत है उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों की शुभकामनाएं मीरा मैडम के साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए। मीरा मैडम ने जो सपना, जो प्रयास यहाँ लिया है, उसको कामयाब कराने के लिए आप लोग अपना सर्वस्व योगदान दोगे, यही आप लोगों से आशा की उम्मीद है। नेक्स्ट हमारे बीच में एक चंचल छाया के रूप में अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करने वाली हमारे लिए आदरणीय है, जिनके सम्मान में जो भी कहूँगा वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये सम्मान से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। ये मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। एक बार जोरदार तालियां। मेरा सबको नमस्ते सभी साथियों को। मेरा नाम अंजलि है, जैसे कि आपको पता ही है। मुझे आए हुए यहाँ पे 5 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं 5 मीटिंग में लगातार आ रही हूँ और आगे भी आना चाहूँगी और बढ़िया काम करूँगी और अगला कोई भी ना तरीके दिखाऊंगी। उसको जानते नहीं और मैं चाहूंगा कि उसको ना ही बुलाएं तो अच्छा है, क्योंकि मीटिंग आगे जारी रखती है, क्योंकि अगला नाम जो है वो मेरा ही है। तो खैर नाम है तो कुछ तो बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास शब्दों का बहुत भंडार है, लेकिन यकीन करना मैं कभी सीखता नहीं। मैं जब कहीं बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक फिल्म सी चल जाती है मेरे सामने। तो मैं अपनी स्पीच में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो स्पीच के तौर पर मेरे को यहाँ इन्वाइट किया गया है, कि मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, आप मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। साथियों, मैं आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी का आज से नहीं 2013 से फैन रहा हूं और इनकी कार्यशैली से हमेशा मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, लेकिन जो इनाम की मैं बात करूं, आज तक एक भी सक्सेस नजर नहीं आया था। ठीक है, रामपुर जी ने गोल्ड जीत लिया, गुप्ता जी ने गोल्ड जीत लिया, सर्वेश जी ने गोल्ड जीत लिया। इन्होंने एक साल अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया और यहाँ अपना फोटो भी चिपकवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जो CMD साहब है, रेस्पेक्टेड शर्मा जी है, वो उसोदा इंडिया निधि लिमिटेड से पहले जहाँ थे, मैं इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा हूँ। हमेशा इनको अपना आइकॉन मान के चला हूँ। लगातार 6 साल गोल्डन मैन का अवार्ड इन्होंने जीता है। ऐसी शख्सियत है हमारे रेस्पेक्टेड शर्मा जी। मायने रखता है क्या आप में से 5 साल से लगातार गोल्ड जीता है किसी ने? एक भी आदमी ने जीता हो तो बता दो। जबकि कार्यशैली सबकी जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चे लगन होती है, वो उस इंसान की कामयाबी को कोई कितना भी रोकना चाहे, लेकिन जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है वो कभी मार खा ही नहीं सकता। और यहाँ तो लिमिटेड आदमी है, 1000 की संख्या में हो गए, इन्होंने लाखों की संख्या में जीते हैं। लाखों
मेंबर्स सदस्यों के बीच जीते हैं। आज आप यहाँ एडवाइजर बैठे हुए हो, आपकी कंपनी में कितने एडवाइजर होंगे? 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। कम से कम 5 लाख एडवाइजरों में एक ही अनमोल रत्न उभर के आकर लगातार 5 साल 6 साल सोना जीतने वाले कंपनी ने आखिरकार एक नया अवार्ड डिक्लेयर करना पड़ा और गोल्डन मैन की उपाधि इनको देनी पड़ी। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये ऊपर वाले की एक ऐसी अनमोल सौगात हमें मिली है जो कि कभी ना तो किसी को नर्वस होने देगा और ना ही किसी को पीछे रहने देगा और ना ही किसी के दुख में या सुख में कोई बाहर वाले की इंटरफेयर करने देगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आने देगा। ऐसी शख्सियत है और इनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हुई है, ये वो पुण्य आत्मा बैठी हुई है यहाँ पर जो कि कार्य शैली जिसकी मोहताज नहीं है, जिसका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। आप लोग भली बात ही जानते हो मैडम को कि मैडम की क्या वैल्यू है यूसुफ इंडिया निधि लिमिटेड में। एक बार दोनों महान हस्तियों के लिए जोरदार तालियां बजा दी है। और मैं खुद नरेश शर्मा जी रजनी मैडम की तरफ से आपको एक संदेश देना चाहूंगा जो मैं बोलूंगा सोच आप समझ लेना कि वो इन्हीं की तरफ से है कि उदासी को अपने चरणों की दासी समझना। इनका एक ही अरमान है कि आपके चेहरे पर हर रोज मुस्कान हो, आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो, आपकी जिंदगी में बस केवल मौज ही मौज हो। साथियों, जिन्होंने दिन देखा ना रात देखी, केवल आप लोगों के लिए कार्य किया, आप लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहे, कार्यरत रहे, सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा आगे आए। ऐसी महान हस्तियां मेरा सौभाग्य है। मैं सत नमन करता हूं इनकी कार्यशैली को भी और इनके व्यक्तित्व को। सर, जिस हिसाब से आपने इनको आश्वासन दिलाया है, मैं इनकी तरफ से भी आपको एक आश्वासन देना चाहूंगा कि छोटे से महल की अभी तो ये छोटी सी झांकी है, अभी तो इसकी नींव पड़ी है, शीश महल तो बाकी है। क्या मैंने कुछ गलत बोला आपकी तरफ से? शीश महल बनेगा, पक्का बनेगा। देखिए, मेरा नाम मत बोल देना, मैं पहली बार आप लोगों से मिला हूँ और आशा करता हूँ कि बार बार मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों के बीच में कार्य करूं और ऐसे ही हर मीटिंग में आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती रही। तो ये बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूँ, रोजाना बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ और लोगों को मजबूर कर देती हूँ बोलने के लिए। सवाल मेरे अटपटे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं और भड़काऊ भी होते हैं। तो सवाल के हिसाब से सामने वाले से जवाब मिलता है। लेकिन इस तरह की मीटिंग में सेकंड टाइम आई हूँ, पहले भी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में शामिल थी, बहुत एंजॉय किया था, बहुत कुछ सीख के गई थी और बहुत कुछ सोच के भी गई थी। लेकिन बीच में उसके बाद घर के कुछ हालात ऐसे हुए, मेरे पापा अभी 1 साल पहले एक्सपायर हो गए, घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि मैं टाइम नहीं दे पाई हमारी इस कंपनी को। लेकिन अब की बार सिर्फ यही कहूँगी कि यहाँ से कमिटमेंट आप लोगों के बीच में करके जा रही हूँ कि जब इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में आऊंगी तो एक उस ओहदे के साथ, उस पोजीशन के साथ और उस गिफ्ट के साथ कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर एक पत्रकार पत्रकारिता के साथ साथ किसी कंपनी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोग। बस इतने ही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर का और मैम का, आप सभी का। बहुत बढ़िया देखा, बहुत बढ़िया होता। अब वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार उस टेबल की तरफ नजर डालें। क्या है उस टेबल पे?
अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के आज कमरिया से सारे के आए रघु के बैठो, थाम के जोरदार तालियां हो जाए। बहन का सम्मान समारोह अभी शुरू हो चुका है। रजनी बहन उनको ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रही है। तो ऐसे में आपके सिर्फ वादियों में उत्तराखंड देवभूमि के ऋषिकेश जो कि नीलकंठ महादेव की नगरी माना जाता है, आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ हम सबके चहते, हम सबके लगते जिगर गुलाब ने हर संभव हर वो योगदान दिया है कंपनी को जो एक सच्चे सेवक भी दे सकते हैं। ये जो ट्रॉफियां हैं आप सब भली बात परिचित है कि ये ट्रॉफी किन इंसानों को दी जाती है, किन महान हस्तियों को दी जाती है। उन महान हस्तियों का सम्मान अभी जारी है। तो ना तो आपके अंदर कोई आलस दिखाई देना चाहिए ताली बजाने में और ना ही कोई सुस्ती नजर आनी चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नाम के साथ में आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा। मिस्टर राम पूज्य सम्मान करें। और ये वो शख्स आप लोगों के बीच में इनवाइट किए जा रहे हैं जो कि जिन्होंने अपने कार्य से किया, लेकिन आप लोग जैसे सबके कंपनी ना हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता, ना हमें अपने खाने पीने की चिंता है। भले कितना भी साइड इफेक्ट हो जाए, कितना भी साइड इफेक्ट हो जाए खाने का, लेकिन वो हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रखेंगे। और रखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो जो भारद्वाज जो है भाई, भारद्वाज तो रखते ही है सबका ख्याल। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूँ सुंदर भारद्वाज जी को आए और वो अपना इनाम ग्रहण करे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। नया खून कोई उमंग के लेकर भारद्वाज जी आपके बीच में आए हैं और ये सबसे आने वाले समय में चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना सर्टिफिकेट में मेरी उम्र 70 होने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है हम किसे कहते हैं? जिसके हौसले बुलंद हो। यस यस, अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब हमारे इस उम्र में ये हौसला है